जिम्मेदारी के साथ ये बात बताने जा रहा हूँ कि उस शायर को बुलाने का वक्त है जिस शायर के लिए सारी सारी रात लोग इंतजार करते हैं, सैकड़ों मीलों का सफर अपने पैरों से और सारी सारी रात का सफर अपने आंखों से करने के बाद जिस शायर का कलाम सुना जाता है, उस शायर को अब सुनने का वक्त आ गया है। जो लोग उठ रहे हैं, मुझे हालांकि उनसे कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो यहां से अगर अपनी जरूरतों के तहत भी जा रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कल जब आप मुशायरे की रिकॉर्डिंग के जरिए आपको पता चलेगा कि जनाब शकील आजमी ने मुशायरे के आखिरी हिस्से में कैसे कैसे शेर सुनाए, क्या क्या सुनाया, तो आपको यकीनन अपने चले जाने पर या अपने थोड़ी देर के लिए भी चले जाने पर अफसोस होगा। मैं आपको ये बता दूं कि आज के अहद में जहां फिल्म इंडस्ट्री में नगमा निगार की हैसियत इस तरह की हो गई है, फिल्मों में गीत लिखने वालों को आज मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी के जमाने में आजकल ये समझा जाता है कि फिल्मों में शायरी खत्म हो गई है, फिल्मों में आजकल बड़ी घटिया दर्जे की शायरी हो रही है। लेकिन ऐसे जमाने में भी अपनी शायराना सलाहियतों का लोहा मनवाना एक फनकार का अपनी शिनाख्त बनता है, एक ऐसे फनकार की शिनाख्त बनता है जो अच्छे और सच्चे लहजे का शायर है, एक ऐसे फनकार की शिनाख्त बनता है जो ऐसी मिट्टी से उभरता है, ऐसी सरजमीन से उभरता है जो बुजुर्गों की सरजमीन है। अल्लामा शिबली नोमानी कैफी आजमी की सरजमीन से उभरने वाला ये सितारा जब आफताब बनकर आसमान अदब पर छाता है तो एक फनकार की सूरत नजर आती है, और वो फनकार जो आज के अहद के मंजरनामे में अपने खूबसूरत रंगो आहंग से जाना और पहचाना जाता है, उस शायर का इस्तकबाल करने का वक्त है। बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं है, सिर्फ एक शेर पढ़ के सीधे सीधे जनाबे शकील आजमी से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। आपको देखना है कि फिल्मों में जो शायरी होती है और शायर के अंदर जो एक फनकार छुपा है उसमें कितना फर्क है, और उस फर्क को आप तब महसूस करेंगे जब आप मुलाकात करेंगे जनाब शकील आजमी से। एक शेर नजर करता हूं, जनाब शकील आजमी के एक शेर नजर करता हूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार इस्तकबाल के साथ हिंदुस्तान के इस अलबेले फनकार को, हिंदुस्तान के इस बाकमाल शायर को जिसका सारी दुनिया इंतजार करती है, आज 12 के मुशायरे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह से उनका इस्तकबाल करें कि उन्हें लगे कि लोग तादाद में भले ही कम हैं लेकिन ये सब दर्दमंद दिल और दिल के अंदर धड़कने रखने वाले लोग हैं। आपकी जिम्मेदारियां जनाब शकील आजमी आपके हवाले और आप जनाब शकील आजमी के हवाले, मुशायरे का ये हिस्सा आप सबको मुबारक। मैं जनाब शकील आजमी से गुजारिश कर रहा हूं। लोगों तक पहुंच नहीं रही। रात के 2:30 बज रहे हैं लेकिन आप लोग जाग रहे हैं माशाअल्लाह शायरी के लिए। जिस तरह से सुन रहे थे मैं तो बहुत डरा हुआ था, ऐसे ही जैसे मुल्क में आजकल लोग डरे हुए हैं, अच्छी सोच के लोग डरे हुए हैं। एक हम्द के 2-4 शेर सुनाता हूं, उसके बाद कुछ गजलों से सुनाऊंगा शेर। जी भाई। अर्ज किया है कि कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। बेशक। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। वाह वाह वाह। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। जो हमारे हिंदू भाई यहाँ पर हैं वो खुदा को ईश्वर समझकर सुनाइए ये हम। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। शेर होता है कि ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को। क्या कहना, वाह। ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है, ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है जो गहरे समंदरों में, ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को।
चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है वही खुदा है। वाह वाह वाह। चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है वही खुदा है। जो बन के बादल जमी पे बरसे, जमी को सींचे, उगाए सब्जे। क्या कहना। जो बन के बादल जमी पे बरसे, जमी को सींचे, उगाए सब्जे। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है। क्या कहना है। वाह 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 वाह। शकील भाई वाह वाह वाह। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है वही खुदा है। शेर होता है कि कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदर के साहिलों से। वाह। कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदर के साहिलों से, बगैर बोले जो अपनी जानिब बुला रहा है वही खुदा है। बगैर बोले जो अपनी जानिब बुला रहा है वही खुदा। शुक्रिया, आपने इस हम्द को इज्जत बख्शी। नेता की तकरीर और शायरी में जो फर्क होता है वही फर्क मेरी शायरी में है। थोड़ी सी संजीदगी, थोड़ी सी सोच आपसे चाहिए मुझे। चंद अशार मैं सुनाना चाहता हूं आपको। बकरीद अभी गुजरी है। एक कवि सम्मेलन और मुशायरा हम शेयर कर रहे थे अमरावती में। बकरे का बाजार गर्म था। एक कवि महोदय को माइक पर बुलाया, जैसे ये हमारे नाज़िम मुशायरा साहब हैं, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने भूमिका में, कविता से पहले जो भूमिका बांधी वो ये थी कि इस बार हम हिंदू भाइयों ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये तय किया है कि इन्हें 2 बकरे तोहफे में देंगे। लोग बड़े खुश हुए। इस भाईचारे की जरूरत है हमारे मुल्क को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बकरे का नाम है आसाराम बापू और दूसरे का नाम है नारायण साईं। सामीन में से कोई आपके जैसा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ कुर्बानी बकरों की जायज है, भेड़ियों की नहीं। एक बहुत बड़ा चक्कर हमारे यहाँ अंधविश्वास भी है और इसी अंधविश्वास की कोख से पैदा हुआ है ये मतला जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। राजस्थान बहादुरों की जमीन है, इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, आशिकों की जमीन है ये। लेकिन आज वो बहादुरी, वो इश्क आपका तब दिखा मुझे जब भाई अल्ताफ जिया पढ़ रहे थे। खूब नवाजा उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया भी माशाअल्लाह। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं राजस्थान में ही हूं। खैर, ये मतलब मैं पढ़ रहा हूं कि आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। सुन के बताइए आप, अच्छा लगाओ तो तालियां बजा के बताइए। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। शेर पढ़ता हूं कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों वाले। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और ये शेर भी पढ़ता हूं कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। हर फील्ड में चापलूसी चल रही है, चमचों का बाजार भी गर्म है। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। और ये शेर भी मैं पढ़ रहा हूँ शकील आसमी का, ये शेर भी सुनिए कि अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। कवि सम्मेलनों में बहुत
पाकिस्तान को गालियां दी जाती हैं। एक शेर में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, शेर सुनिएगा आप कि अब कहाँ मिलते हैं। जब सोच काम करती है तो शेर यूं भी होता है कि अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। पाकिस्तान हमको कोई मुकाबला ही नहीं, बहुत बड़े हैं हम माशाअल्लाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। शेर होता है कि सुन के बताना, शेर सुन के बताना कि टूट कर भी मैं मुकम्मल हूं कि भारत हूं मैं। अखबार वाले छापे ये शेर शकील आदमी का, अगर सुन रहे हो तो। टूट कर भी मैं मुकम्मल हूं कि भारत हूं मैं, कट गए खुद ही मुझे तोड़ के जाने वाले। क्या कहना शकील भाई, टूट कर भी मैं मुकम्मल हूं, टूट कर भी मैं मुकम्मल हूं, टूट कर भी मैं मुकम्मल हूं कि भारत हूं कि भारत हूं मैं। टूट कर भी मैं मुकम्मल हूं कि भारत हूं मैं, कट गए खुद ही मुझे तोड़ के जाने वाले। हमें जीने तो दो यारो, फिर देखो हम क्या करते हैं, सांस तो लेने दो। वीर अब्दुल हमीद हमसे बार बार पैदा होंगे, कलाम साहब बार बार पैदा होंगे, जीने तो दो हमको। कट गए खुद ही मुझे तोड़ के जाने वाले। एक शेर पढ़ता हूं आपकी आशिकी के ताल्लुक से, और दूसरा शेर पढ़ता हूं आपकी राजनीति के हवाले से। कट गए खुद ही मुझे तोड़ के जाने वाले, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी से मोहब्बत के खजाने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी से मोहब्बत के खजाने निकले। देखो राजनीति कैसे होती है। शेर में, शेर इशारे में बात करता है, गजल का शेर इशारे में बात करता है। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी से मोहब्बत के खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। देखना कौन करता है सांप के कांटे का इलाज। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। शहर में सांप के कांटे का इलाज, क्या कहना बाबा। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। क्या कहना शकील भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। देखिए ये 2-3 शेर, बिल्कुल हर शेर में आप हैं, आपका किरदार है। मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए, मिट्टी के रंग रूप में ढल जाना चाहिए। मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए, मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए। शेर पढ़ रहा हूं, अल्ताफ शेर सुनना। मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए। पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया। सुनिएगा शेर ऐसे होता है कि पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया, अब हमको आईने से निकल जाना चाहिए। पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया, पत्थर वो हाथ में लिए नजदीक आ गया, अब हमको आईने से निकल जाना चाहिए। हम लोग जाने कैसे मुसाफिर हैं वरना यार, हम लोग जाने कैसे मुसाफिर है वरना यार, 2-4 ठोकरों में संभल जाना चाहिए। हम लोग जाने कैसे मुसाफिर है वरना यार, हम लोग जाने कैसे
ऐसे मुसाफिर हैं, वरना यार 2-4 ठोकरों में संभल जाना चाहिए। एक गजल के 3-4 शेर और पढ़ता हूँ। भाई क्या इशारे कर रहे हैं, बाबा गजल बात कर रही है। ताल्लुकात को देखिए, इसमें भी राजनीति है, किस तरह से वो आप समझिए। ताल्लुकात को, ये लड़ाने वाली जो राजनीति है कि ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। गुजर गया ऊपर से, ठीक है, कुछ ऊपर से भी जाना चाहिए। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। और ये शेर आपके लिए है कि ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। पुलिस के हमारे ऑफिसर भी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा रोल होता है इनका। ये जागते हैं तो हम सोते हैं, ये रखवाली करते हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। मैं अपनी शायरी में इन्हें भी शरीक करना चाहता हूँ। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। एक लफ्ज है आबे रवा, यानी बहता पानी। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियां चट्टान को आबे रवा से काटते हैं। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियां चट्टान को आबे रवा से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। शेर सुनो यार के पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। और ये शेर भी मैं अपने पुलिस महकमे के दोस्तों को हाजिर करना चाहता हूँ, शरीक करना चाहता हूँ इस शेर में कि पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है हम। सुनना शेर यार कि हमारा जुर्म यही है, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है हम। जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। अरे मैं बुला रहा हूँ शकील भाई, कुछ शेर और सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद से ज्यादा आपने मोहब्बत भी बहुत अच्छा सुना। एक गजल के लिए फरमाइश स्टेज से भी है, नदीम भाई का भी हुक्म है जी। अल्ताफ भाई ने भी याद दिलाई है। ये टीवी से आप तक पहुंच गई होगी गजल, लेकिन बहरहाल सुना है। अर्ज किया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शेर होता है कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। ये हुस्न सिर्फ हुमा जैसी औरतों के चेहरों पे ही नहीं होता, इस माइक पर भी होता है जहां मैं खड़ा हूं, उस जगह पर भी होता है जहां आप बैठे हैं, उस ओहदे पर भी होता है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। शेर पढ़ता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। शेर होता है कि कनीज हो कोई, आप महलों वाले लोग हैं, राजस्थान महलों का इलाका है। कनीज यानी दासी जो महलों में काम करती थी। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खान